मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। महफूज रहे, घर पर रहे, ना हम बाहर जाएं, ना ही कोरोना हमारे घर में दाखिल हो, और हम जाने अनजाने में अपने अजीज़ों की जान को खतरे में ना डालें। बी सेफ एट होम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वबा की कहर में इजाफे के मद्देनजर अव्वाम ईद उल अजहा एहतियात के साथ मनाए। रुकन असम्बली शकील आमिर की अव्वाम से अपील। कोरोना वायरस के इलाज के लिए जिले सरकारी हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलियात मौजूद। अव्वाम इस्तीफादा हासिल करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की सहाफियों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस। बिना लेआउट वाली प्लाटिंग के खिलाफ महकमे बल्दिया ने किया कार्रवाई का आगाज। बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने नागाराम में गैर मजाज वेंचर को किया बर्खास्त। हैदराबाद में कोरोना वबा में कमी, लेकिन अजला में हुआ इजाफा। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 750 से मुतजाविज, लेकिन मरीजों की निशानदही न होने के सबब जाने अनजाने में अवाम हो रही कोरोना का शिकार। कोरोना वबा का असर कुर्बानी के जानवरों में कमी के साथ साथ चारे की कीमतों में भी आई भारी गिरावट। अवाम को मिली राहत। ईद उल अजहा में नमाज ईद का ईदगाहों में नहीं होगा एहतिमाम। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और वक्फ बोर्ड के अहकामात के बाद आज जिले की ईदगाह कमेटियों ने भी किया ऐलान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत और डॉक्टर हर तरह से कोशा, लेकिन अवाम ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ सुन्नत इब्राहिम की तकमील करे। जान है तो जहान है, जिंदा रहे तो और भी ईद मनाएंगे। अवाम इस वक्त अपने और अपने अफराद खानदान की जिंदगी की हिफाजत करे। ईद उल अजहा के मौके पर खुदा से दुआ करे कि वायरस मोहलिक वबा से बचाए और आने वाले साल हज की नेमत से नवाजे। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का अवाम से खिताब। आवाम के साथ हम लोग हैं, 24 घंटे आपके साथ, हम लोग आपके साथ चलेंगे। आपको कोई भी परेशानी रहेगी तो हम लोग साथ हैं। यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ रेवेन्यू ऑफिशियल्स, हेल्थ ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, तमाम लोग मौजूद है। आपकी खिदमत करने के लिए हम लोग तैयार है। मेहरबानी करके आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। मेरी अदबन गुजारिश है। बकरीद का है, 8 दिन के बाद अब बकरीद है। बकरीद में भी मेहरबानी करके आप तमाम लोग एहतियात करिए। जान है तो जहान है, ऐसे हजारों ईद कर सकते हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और कौम का नाम भी बदनाम ना हो। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माँ बाप, इन लोगों को इफेक्ट नहीं होते हुए इन तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। हुकूमत हर तरीके से कोशिश कर रही है कि आपको हर वो फैसिलिटीज मुहैया कराने के लिए हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह जरूर हम लोग मुहैया कराएंगे। थोड़ा मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और हॉस्पिटल्स में जाके बदतमीजी से बात करना, डॉक्टर्स पे प्रेशर करना, मेहरबानी करके ऐसे काम मत करिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने फैमिलीज अपनी जान जोखिम में जाके, आज मिनिस्टर साहब भी अपनी जान जोखिम में डाल के सब आपके लिए काम करने के लिए हम लोग आए। ऐसे माहौल में भी तमाम लोग यहाँ मौजूद है, मीटिंग कर रहे, तो आप लोग समझिए, मेहरबानी करके हुकूमत का साथ दीजिए। हम आपके साथ है, आप हमारा साथ दीजिए मेहरबानी करके। और जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल एरगटला के ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने ज़रई महकमे के ओहदेदारों AEO से मिलकर तमाम मौज़ूआत का दौरा करते हुए तमाम किसानों को काश्तकर्दा फसलों की तफसीलात कंप्यूटर में इंदराज करने की दी हिदायत। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल एरगटला के ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने ज़रई महकमे के ज़रई ओहदेदार AEO से मिलकर तमाम मौज़ूआत का दौरा करते हुए किसानों की जानिब से काश्तकर्दा फसलों की तफसीलात हासिल कर कंप्यूटर में इंदराज करने के लिए
तमाम किसान राजी होकर साथ देने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की हिदायत के मुताबिक जदीद तर्ज तौर पर फसलों की काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने के लिए कहते हुए काश्त करदा फसलों की तफसीलात और सर्वे नंबर के तहत फसल की काश्त के मुतालिक मुकम्मल तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए आधार कार्ड का नंबर दर्ज कराते हुए फसलों की तफसीलात इंदराज करने के लिए हिदायत देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की तरक्की के मद्देनजर किसानों की काश्त करदा फसलों की खरीदी के लिए मराकिज का क़याम अमल में लाते हुए फसलों को बेहतर कीमत देने के लिए कोशिश की जा रही है और रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी किसानों को तरक्की दिलाने के खातिर पहले ही यूरिया को तमाम सोसाइटी में सरबराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम सोसाइटी में यूरिया का जखीरा महफूज है। इन्होंने कहा कि माहिरीन ज़राअत के मुफीद मशवरों के मुताबिक किसान अपने फसलों की काश्त करने पर बेहतर कीमत हासिल होने का इंकशाफ किया। గ్రామాల వారీగా మీ యొక్క ఈఓ గారు మీ యొక్క గ్రామాన్ని పర్యటిస్తారు। ఆ పర్యటించిన సమయంలో మీరేమేం పంటలు వేశారు, ప్రతి సర్వే నెంబర్లో ప్రతి గుంటలో ఏం వేశారు, వరిలో సన్న రకమా దొడ్డు రకమా లేదా సోయాబీనా మొక్కజొన్నతో పాటు అంతర పంట పసుపు వేశారా అనే విషయాలు మీ గ్రామ ఏఈఓ దగ్గర నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। దీనికి నమోదు చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా గడువు తేదీ 31వ తారీఖు ఈ నెల 31వ తారీఖు నాడు లోపల చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ఇట్లు మీ మండల వ్యవసాయ అధికారి ఏర్గట్ల मोहम्मद अब्दुल मलिक। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मीडिया से फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वबा के ताल्लुक से अफवाह में डर खौफ को दूर करने की दी हिदायत। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मीडिया से फोन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि कोविड-19 से ताल्लुक रखने वाले मरीजों को डर खौफ की जरूरत नहीं है। कोरोना वबा से मुतासिरा मरीजों को GGHL में तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के साथ हॉस्पिटल में 70 वेंटिलेटर और 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना वबा से मुतासिरा मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सहूलियात दस्तयाब है और इन्होंने कहा कि पॉजिटिव अलामत न रहने वाले अफराद को टेस्ट की कोई जरूरत नहीं और कल से शहरी अवाम के लिए रैपिड किट के तहत मुआयना किए जाने का इजहार करते हुए आरमूर बोधन निजामाबाद में क्वारंटाइन का इंतजाम किया गया है और मरीजों के लिए जरूरी ग़िज़ा मेडिसिन देते हुए कहा कि आरमूर हॉस्पिटल में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके तहत कोविड मरीजों को आरमूर में तिब्बी इमदाद फराहम किए जाने का इंकशाफ किया। बेलूस व बेबाक आर्मी रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी हुए कोरोना वबा से मुतासिर। कोरोना के कहर में भी इन्होंने हल्के के अवाम के मसाइल किए हल और कई तरक्याती काम दिए अंजाम। अवाम व TRS कायदीन इनकी सेहतियाबी के लिए दुआओं में मसरूफ। आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी जो गरीबों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, आज कोरोना वबा से शिकार होने पर तमाम अवाम इनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं कर रही ताकि वो बहुत जल्द सेहतियाब होकर फिर अवामी खिदमात में अपने आप को मसरूफ रख सके, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन का निफाज होने पर भी इन्होंने गरीब अवाम का ख्याल करते हुए हर रोज गरीब अवाम में मुफ्त ग़िज़ाई अजनास फ्राहम करते हुए इनको कोरोना वबा से मुतालिक मज़ीद तरीन मालूमात फ्राहम करने के लिए शौर बेदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए कोरोना वबा के मुतालिक मालूमात फ्राहम कर रहे थे और कोरोना वबा से एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क, समाजी फासला, हाथों को रोजाना सैनिटाइजर से धोने के लिए हिदायत जारी कर रहे थे। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने बरोज़े चौहशंबे को ज़ेरे तामीर रायतू वेदिका भवन की तामीरी कामों का जायजा लेते हुए अगस्त 15 तारीख तक मुकम्मल करने की दी हिदायत। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने बरोज़े चौहशंबे को ज़ेरे तामीर रायतू वेदिका भवन, लिंगमपेट मंडल, पिरीमला, नागरेड्डी पेटा मंडल व दीगर इलाकों में ज़ेरे तामीर रायतू वेदिका भवन के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए कहा कि तामीरी कामों को साफ और शिफाफ तरीके से जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा और रायतू वेदिका भवन के तामीरी कामों में नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल करने पर इंजीनियर ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इजहार करते हुए तामीरी कामों को अगस्त 15 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की। प्रोग्राम में MPDO मल्लिकार्जुन रेड्डी, पंचायत राज इंजीनियर, ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। अंडरग्राउंड ड्रेन कनेक्शन के लिए 21 अगस्त से दरख्वास्तें मतलूब।
म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल की इत्तला के बमौजिब निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में अंडरग्राउंड ड्रेनेज की तकमील अमल में लाई गई है और ड्रेन कनेक्शन भी 1 अगस्त से दिया जा रहा है, लिहाजा अवाम इससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजारी करने की ख्वाहिश। इन्होंने कहा कि बीपीएल रेसिडेंशियल इलाके में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 1 रुपये में और 15 अगस्त के बाद 100 रुपये कनेक्शन दिया जाएगा। एपीएल रेसिडेंशियल इलाके में 15 अगस्त से 500 रुपये और 15 अगस्त के बाद 3000 रुपये। खान की मदारिस के लिए 15 अगस्त से 5000 और 15 अगस्त के बाद 10,000 रुपये। तिजारती इदारा, प्राइवेट, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में 15 अगस्त तक 10,000 रुपये, 15 अगस्त के बाद 20,000 रुपये। अपार्टमेंट्स के लिए 15 अगस्त तक 15,000 रुपये और 15 अगस्त के बाद 30,000 रुपये। सिनेमा थिएटर्स, होटल, हॉस्पिटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल बिल्डिंग में 15 अगस्त से 20,000 रुपये और 15 अगस्त के बाद 40,000 रुपये में कनेक्शन दिया जाएगा। इसीलिए दरख्वास्त गुजार आधार कार्ड, जायदादी टैक्स की रसीद के साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में दरख्वास्त गुजारी करनी होगी, लिहाजा इससे इस्तेफादा हासिल करें। बांसवाड़ा पुलिस डीएसपी दामोदर रेड्डी की जानिब से मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की गई। डीएसपी पुलिस बांसवाड़ा दामोदर रेड्डी ने ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर कुर्बानी पर इन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो बैल और बकरों की कुर्बानी पर ज्यादा तवज्जो दे और गाय की कुर्बानी ना दे। इसी तरह से हुकूमत का ऐलान भी है कि गाय की कुर्बानी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने कहा कि अगर किसी शख्स की जानिब से गाय की कुर्बानी दी जाने की इत्तला और गायों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल करने या फरोख्त करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि कुर्बानी के मौके पर अपने मकानात और इतराफ इकनाफ साफ सफाई का खास ख्याल रखें, अपने ही घरों में जानवरों को जुबा करें और ईद के मौके पर मुबारकबाद के लिए कई अफराद से मुलाकात होती है। इस वक्त समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से निजात हासिल हो सके। डीएसपी दामोदर रेड्डी ने तमाम मज़ाहिब के भाइयों से अपील की है कि सब मिलकर एक दूसरे मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दें और इन्होंने दूसरे हिंदू भाइयों से अपील की है कि कानून को हाथ में ना लेते हुए मुसलमानों को तंग ना करें। गाय की मुंतकिली हो या गाय की कुर्बानी देने की इत्तला पुलिस में दी जाए। పండుగ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ పోలీస్ శాఖ తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకునే సంస్కృతి, ఆ సంస్కృతిని ఈ పండుగ సందర్భంగా కూడా కొనసాగించాలని కోరుతున్నా। అట్లాగే ఈ పండుగ సమయంలో మన దురదృష్టం కరోనా కూడా ఉంది కాబట్టి ఎవరు మాస్కులకు వెళ్ళడం లాంటిది చేయొద్దు, ఎక్కడ కూడా గుమిగూడే పని పెట్టొద్దు, దర్గాలకు కానీ మాస్కులకు కానీ ఈద్గాలకు కానీ దయచేసి ఎవరు వెళ్లకుండా ఎవరి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు మంచిగా ఈ యొక్క పండుగను జరుపుకోవాలని చెప్పని ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా నేను కోరుతున్నా। అట్లాగే ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా చాలా పరిశుభ్రతని పాటించాలి। ఏమైనా మేకల్ని అలాంటి ఏమైనా గొర్రెల్ని కోసుకుంటే వాళ్ళు ఇంట్లోనే కోసుకోవాలి తప్ప రోడ్ల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాటిని కట్ చేసి రోడ్లని పూర్తిగా పాడు చేయొద్దు। ఆ విధంగా చేస్తే ఈ కరోనాతో పాటు अंटू रोगालू కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది। अजला में कोरोना के फैलाव पर कंट्रोल करने हुकूमत की तवज्जो। टाउन्स व दही इलाकों में वायरस के फैलाव पर तशवीश। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में केसों में कमी। हुकूमत तेलंगाना ने अब कोरोना वायरस से निपटने अजला पर तवज्जो मरकूज करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब ये वायरस टाउन्स और दही इलाकों तक भी फैल रहा है। महकमे सेहत के अहदेदार जवाब तक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे और अब अजला में भी टेस्टिंग में इजाफा करने और इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करने पर तवज्जो मरकूज करे हैं। खास तौर पर निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, नलगुंडा और खम्मम जैसे शहरों में कोरोना के केसों में इजाफा होता जा रहा है और महकमे सेहत की जानिब से वायरस के फैलाव पर काबू पाने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि शहर हैदराबाद में पहले ही इलाज के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर
मौजूद है, इसीलिए अब वो रियासत के दूसरे हिस्सों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया कि अब ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद से ज्यादा अजला में मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अप्रैल और मई के महीनों में रियासत के 33 के मुंजमिलात 10 था 15 अजला ऐसे थे जहां बहुत मामूली तादाद में केस रिपोर्ट हो रहे थे या बिल्कुल नहीं हो रहे थे। माह जून के दौरान 80 से 90% केसेस ग्रेटर हैदराबाद हुदूद से रिपोर्ट हो रहे थे। ताहम अब तकरीबन तमाम अजला से कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद में 50% तक कमी आई है। वंदे भारत सऊदी से हिंदुस्तान के लिए 16 परवाजों का ऐलान। वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए 16 नई परवाजें के चलाए जाने का ऐलान किया है। ये फहरिस्त सफारतखाना हिंद रियाद की जानिब से जारी की गई है। ये परवाजें 1 अगस्त से 12 के दरमियान चलेंगी। इस शेड्यूल में रियाद से मुंबई शहर के लिए पहली मरतबा 2 परवाजें मुकर्रर की गई हैं। दीगर परवाजें इस तरह है: रियाद हैदराबाद 1 फ्लाइट, रियाद कोझिकोड 5 फ्लाइट, रियाद कोची 1 फ्लाइट, रियाद तिरुवनंतपुरम 1 फ्लाइट और जिद्दा से कोझिकोड के लिए 3 फ्लाइट शेड्यूल की गई हैं। इन फ्लाइट्स में इन्हीं हिंदुस्तानियों को सफर का मौका हासिल होगा जिन्होंने सिफारतखाना हिंद का रिप्रेशन फॉर्म पूरा किया और नेट के जरिए सिफारतखाना में भेजा है। चूँकि ये परवाजें महदूद तादाद में है, इसीलिए सिफारतखाना मुसाफिरों के सफर इमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर इनका नाम मुसाफिरों की फहरिस्त में शामिल करता है। तेलंगाना के हज दरख्वास्त गुजारों को रकम की वापसी, पासपोर्ट के लिए हज कमेटी से रुजू हो। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज 2020 के तमाम मुंतखब दरख्वास्त गुजारों की रकम इनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई है। बाज़ अफराद जिनके बैंक की तफसीलात में सही मालूमात की कमी है, इनके अकाउंट्स में रकम की मुंतकिली में ताख़िर हो रही है। सदर नशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने कहा कि ऐसे अफराद को बैंक अकाउंट्स की सही तफसीलात दाखिल करनी चाहिए ताकि रकम अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाए। जिन अफराद के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल कर दी गई लेकिन पासपोर्ट मौसूल नहीं हुए, वो सुबह 11 ता 3 बजे सपहर दफ्तर तेलंगाना हज कमेटी हज हाउस से रुजू होकर पासपोर्ट हासिल कर ले। पासपोर्ट के उसूल के लिए काउंटर्स कायम किए गए हैं। अजला के दरख्वास्त गुजार मुताल्लिक़ हज सोसाइटी से रब्त पैदा करे। मना की तरफ कोच के साथ मुनफरिद हज का आगाज, कल वक्फ अरफात मुंतखब आज़मीन मसरूर, पूरी उम्मत मुसलमान की जानिब से हज अदा करने की सादत का एहसास। इस्लाम के अहम फरीज़ा हज बैतुल्लाह की मनासिक का मना की तरफ आज़मीन के कोच के साथ चाहशुबे से आगाज हो रहा है। आम तौर पर हज में कोई 25 लाख अफराद इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी से मशरूक़ होते थे, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से आज़मीन हज की तादाद को महदूद किया गया है और सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले मुंतखब सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त दी गई है। सऊदी अहदेदारों के मुताबिक सिर्फ 1000 आज़मीन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आयद करदा पाबंदियों के बाइस इस साल हज अदा करेंगे, लेकिन बाज़ इतलात के मुताबिक ये तादाद 10,000 हो सकती है। कोरोना वायरस की वबा और बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदियों की वजह से कई दहों में पहली मरतबा दूसरे ममालिक से मुसलमान इस मुक़द्दस सफ़र के लिए नहीं आ सके। जिन मुंतखब आज़मीन को इस साल इस्लाम के 5वें बुनियादी रुकन की अदायगी के लिए मुंतखब किया गया है, इनमें 70% गैर मुल्की है जो सऊदी अरब में रहते हैं, जबकि माबाकी सऊदी शहरी है। इन तमाम आज़मीन हज की उम्र 20 से 50 साल के दरमियान है। मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म मंदिर तक़रीब में शिरकत ना करे, जख्मों को कुरेदने की कोशिश, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने अयोध्या में राम मंदिर की संगे बुनियाद तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत की इत्तलात पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को बहैसियत वजीर आजम इस तकरीब में शिरकत नहीं करना चाहिए, वो शख्सी हैसियत से इस तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद में मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से इस ज़िम्मन में सवालात के जवाब में ये बात बताई। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हुकूमत हिंद का कोई मजहब नहीं है, क्योंकि दस्तूर हिंद ये वाज़े कहता है कि सेकुलरिज्म दस्तूर का बुनियादी हिस्सा है। हुकूमत तमाम मज़ाहिब को बराबर तस्लीम करती है, इन लोगों को भी तस्लीम करते हैं जो खुदा पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान कभी अयोध्या नहीं किए, जबकि वहाँ आरजी मंदिर था।
बैरिस्टर अवैसी ने नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की कि वो राम मंदिर के संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत न करें। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के 130 करोड़ अवाम के नुमाइंदे किसी एक अकीदा या मजहब की नुमाइंदगी नहीं करते। ट्रांसको के कई ओहदेदार मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर। महकमे ट्रांसको निजामाबाद में कोरोना फूट पड़ा है। एसी दफ्तर पावर हाउस कंपाउंड में कई मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसी शोबे में 2 मुलाजमीन और डीई शोबे में मजीद 2 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ट्रांसको महकमे के कई मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए जाने के इंकशाफ पर तमाम एहतियाती तदाबीर किए जा रहे हैं। कोरोना की वबा को रोकने के लिए समाजी फासला, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। बांसवाड़ा में म्यूनिसिपल बल्दिया की जानिब से मुफ्त यूनानी काढ़ा अवाम में पिलाया गया। बांसवाड़ा में कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए बांसवाड़ा म्यूनिसिपल बल्दिया चेयरमैन गंगाधर, डिप्टी चेयरमैन जुबैर ने असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर अंबेडकर चौराहे पर जड़ी बूटी से तैयार यूनानी काढ़ा अवाम में मुफ्त पिलाया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा डीएसपी दामोदर रेड्डी ने सहाफियों को बतलाते हुए कहा कि गुज़िश्ता जमाने में अवाम अपना इलाज अपनी जड़ी बूटियों से करवाते थे। साबिक़ा दौर में डॉक्टर नहीं बल्कि हकीम हुआ करते थे जो जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, जो आज अवाम को कोरोना वायरस जैसी बीमारी के खौफ से इस हकीमी अद्वियात का इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है। डीएसपी ने कहा कि वाकई जड़ी बूटी ही वाहिद दवा है जो अवाम को फायदा पहुँचाती है और कोरोना जैसी बीमारी के लिए फायदा मंद साबित होगी। इन्होंने अवाम से अपील की है कि कोरोना वायरस बीमारी हो या दूसरी बीमारी, जड़ी बूटी दवा इस्तेमाल करें। इस मौके पर अंजी रेड्डी, म्यूनिसिपल डिप्टी चेयरमैन शेख जुबैर, आमिर, चंद्रशेखर राजू मौजूद थे। कोरोना वबा का कहर जारी। जिले निजामाबाद बालकुंडा असेंबली मंडल मोरताड़ के एक्साइज दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल को कोरोना वबा का शिकार हुए। मंडल मोरताड़ तहसीलदार श्रीधर का सहाफती बयान। जिले निजामाबाद बालकुंडा असेंबली मंडल मोरताड़ के तहसीलदार श्रीधर ने एक्साइज दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले एक कांस्टेबल को कोरोना वबा से मुतासिर होने की इत्तला फोन के जरिए देने का इंकशाफ किया। अभी तक मंडल मोरताड़ में 4 अफराद कोरोना वबा से मुतासिर होने के बाद एक फर्द मौजे मोरताड़ से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायद को कोरोना पॉजिटिव होने पर हैदराबाद में इलाज करवाकर सेहतियाब वापस आने की इत्तला है। हाल ही में 4 रोज कबल मंडल के मौजे वदद में खानगी डॉक्टर के दफ्तर को कोरोना वबा से सेहतियाब होने के बारे में कहा गया है, मगर खानगी डॉक्टर हैदराबाद रवाना होकर हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं। इनके कोरोना वबा से मुतासिर होने के बाद सेहतियाब होने पर होम क्वारंटाइन में रखकर इलाज फराहम किया जा रहा है। पहली मरतबा एक एक्साइज ओहदेदार को कोरोना वबा से मुतासिर होने पर मंडल से ताल्लुक रखने वाले अवाम में डर खौफ तारी हो गया, क्योंकि मंडल मोरताड़ में एक्साइज दफ्तर के इतराफ ईजीएस, महिला ज़राई दफ्तर और रेवेन्यू दफ्तर, मंडल परिषद दफ्तर, मिशन भगीरथा, गोदाम, ज़राई दफ्तर, ज़ख़ीरा अंदोजी के मराकज़ बहुत ही करीब है, इसलिए मुकामी अवाम में डर खौफ तारी होने की इत्तला है। जिले निजामाबाद बालकुंडा असेंबली मंडल एरगटला बट्टापुर ग्राम पंचायत के अहाते में मुकामी सरपंचों ने कट्टाकम, पद्मा सागर और मंजुला बालाजी गौड़ ने खवातीन के हर खानदान को पौधे की तकसीम अमल में लाई। जिले निजामाबाद बालकुंडा असेंबली मंडल एरगटला बट्टापुर ग्राम पंचायत के अहाते में मुकामी सरपंच पद्मा सागर और मंजुला बालाजी गौड़ ने पौधों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के साथ पौधे लगाकर बेहतर निगहदाश्त करने की हिदायत देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा हरित हरम शजरकारी प्रोग्राम के जरिए तमाम मौजूआत के रोड पर इर्द गिर्द पौधे लगाते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्री गार्ड लगाकर माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए साथ देने का इजहार करते हुए कहा कि हमारे रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की ख्वाहिश के मुताबिक अपने मौजे में जारी तरक्याती कामों में हर फर्द बर वक्त शिरकत कर कामयाब बनाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, वार्ड मेंबर, सेक्रेटरी, कारोबार खवातीन संगम, देहात तरक्की कमेटी के मेंबर व दीगर खवातीन ने शिरकत की। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन तुलबा के नताइज को सरकारी वेबसाइट पर किया जारी।
तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन तलबा ने दोबारा गिनती और दोबारा तस्दीक के लिए दरख्वास्त दी है वो सरकारी वेबसाइट tsbie.egg.government.in पर नतायज चेक कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक तकरीबन 37,38,737 तलबा ने दोबारा तस्दीक के लिए और 72,496 तलबा दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दी है। नजरसानी शुदा नंबर और स्कैनिंग करदा जवाब स्क्रिप्ट को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार तलबा अपने नतायज को सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अवाम अराजियात खरीदने से कबल अच्छी तरह से तस्दीक कर ले और लेआउट जमीनात खरीदे। म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल ने नागाराम के इहाते में गैर कानूनी तौर पर तैयार करदा वेंचर को किया बर्खास्त। जिले निजामाबाद के मुकाम पर बगैर किसी की मंजूरी के बगैर प्लाट पर कब्जा जात को म्यूनसिपल अहदेदारान ने बर्खास्त कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर के नागाराम के इहाते में पोलाजी बाबा के इलाके में कायम करदा वेंचर को म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल ने करीब रहकर कब्जा जात को बर्खास्त करवाया। इन्होंने कहा कि बगैर किसी की मंजूरी के बगैर वेंचर कायम करने वाले अफराद पर कार्रवाई किए जाने का इंतबाह दिया। ज़रूरत से ज़्यादा चारा कुर्बानी के जानवरों की तादाद में कमी। हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर घास का कारोबार करने वाले ताजरीन इस साल खसारे में। एक रिपोर्ट। हर साल शहर में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चारा फरोख्त के कारोबार अंजाम दिए जाते थे। इस बार भी शहर के कई इलाकों में कुर्बानी जानवरों के लिए चारा फरोख्त मौजूद है। चारा घास मौजूद है। एक तो मौसम बरसात के सबब हर तरफ हरियाली है और हर तरफ कुदरती चारा मौजूद है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के सबब कई बेरोजगार अफराद ने इस तिजारत की जानिब रुख किया। नतीजा तलब से ज्यादा चारा आज बाजार में मौजूद है, जिसके सबब साल गुज़िश्ता से इस बार चारे की कीमतों में काफी कमी आई है, जो इस बार की ईद में एक राहत की बात है। साल वो रेट नहीं है, कारोबार के पूरा डाउन है। कारोबार गए साल के जैसा नहीं है, पूरा लॉस में चल रहा कारोबार। पब्लिक जो परेशान है, खाली हिरिस की कारोबार कर रहे, कमाई कुछ भी नहीं है, लॉस में चल रहा सब मामला। पूरा कारोबार डाउन है, पाड़े नहीं आए, उसमें 30% आए, कोई दे रहे नहीं कुर्बानियाँ डर के। क्या बिकता क्या है, हिरिस को ला रहे, डाल रहे माला, गैर कौम के भी ला के डाल रहे, कारोबार तो कुछ भी नहीं है। अब अल्लाह किया तो 2 दिन में है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, लॉस है। जिले में रैपिड किट की आमद के बाद टेस्टिंग का मरहला हुआ और भी तेज। अवाम और भी हो रही है चौकन्ना। जिले निजामाबाद में कोरोना वबा के खात्मे के लिए रैपिड किट फ्राहम करने की वजह से कोविड-19 के मुआयनों में इजाफा होने से तमाम तिब्बी अमला तेजी के साथ खिदमत अंजाम दे रहा है। मरीजों की तादाद में भी इजाफा दर्ज किए जाने की इत्तला हासिल हो रही है। इनमें से तिब्बी अहदेदार, पुलिस महकमे और दीगर महकमे से ताल्लुक रखने वाले कोविड-19 से मुतासिर होने की इत्तला हासिल हो रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में रोजाना रैपिड किट के तहत मुआयना करने के लिए जिले की सतह पर तिब्बी अहदेदार की मौजूदगी में तरबियत याफ्ता तिब्बी अमले की खिदमत से इस्तेफादा करते हुए डिप्टी DMNHO के जरिए इनकी खिदमत का जायजा लिया जा रहा है। कोरोना वबा के कहर से अवाम को बचाने के लिए मुतहदा जिले को 2800 किट हासिल होती है। इसमें 2150 किट निजामाबाद को, बाकी कामारेड्डी को दिए जाने की इत्तला हासिल हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते से ही मुतासिरा मरीजों का मुआयना शुरू किया गया है और हाल ही में शहर निजामाबाद को मज़ीद 3000 किट हासिल होने की इत्तला हासिल हुई है। म्यूनसिपल कमिश्नर आरमू शैलजा ने बताया कि टेंडर मार्च 31 को होने के बजाय कोविड-19 कोरोना वायरस के पेश नज़र ताख़ीर। म्यूनसिपल कमिश्नर आरमू शैलजा ने बताया कि टेंडर मार्च 31 को होने के बजाय कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र ताख़ीर हुई। 3 मरतबा इस टेंडर के लिए तारीखें दी गई थी, लेकिन आज तीसरी मरतबा टेंडर के लिए बोली लगाई गई। इसी तरह 8,55,000 रुपए की बोली पर यह टेंडर मोहम्मद शफी के नाम हुआ। इस टेंडर में वशिता ने 8,52,000 रुपए, मोहम्मद इकबाल ने 7,47,000 रुपए की बोली लगाई। म्यूनसिपल काउंसिल की मंजूरी के बाद टेंडर हवाले किया जाएगा।
ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में होगी या फिर घर पर, इस सिलसिले में अभी भी अवाम में तजज्जुद बरकरार है। चूँकि रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने भी अवाम से अपील की कि वो कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए हुजूमी इलाकों से दूर रहे और नमाज ईद के मौके पर मुसलमानों की कसीर तादाद ईदगाह में ही नमाज को तरजीह देती है। ऐसे भी कोरोना वायरस के फैलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी तरह रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से ईद को लेकर नई हिदायत जारी की गई है, जिसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि अवाम घर पर ही ईद की नमाज को तरजीह दें। और इसी तरह जिले में भी अब ईदगाहों में नमाज का एहतिमाम नहीं होगा, जिसके बारे में तमाम ईदगाह कमेटियों ने ऐलान कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब की जानिब से जो ऐलान आया, जो अहकामात सादिर हुए कि ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की जाएगी, उसके मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले की पुलिस ने भी आज एक ईदगाह कमेटियों के ज़िम्मेदारों के साथ एक मुशावरती नशिस्त मुनक़िद की और उसमें ये अहकामात बताए गए कि ईदगाहों में नमाज अदा न की जाए, क्योंकि हुजूम जमा होगा तो बीमारी के बढ़ने का डर है और बहुत ज़्यादा शरह अमवात बढ़ गई है निज़ामाबाद में। इसीलिए ईदगाहों में नमाज अदा न करते हुए सिर्फ मस्जिदों में या घरों में अदा की जाए। इसके अहकामात के मुताबिक, इस मशवरे के मुताबिक ईदगाह कमेटियों के तमाम ज़िम्मेदारों ने, शहर की चारों ईदगाहों के ज़िम्मेदारों ने यह फ़ैसला किया है कि नमाज़ें ईदगाह में अदा नहीं की जाएंगी और सिर्फ ज़िम्मेदार हज़रात वहाँ पहुँचकर नमाज अदा करेंगे। बकिया सारे अवाम मसाजिद में नमाज ईद अदा करते हुए ईद की खुशियाँ अपनी ज़ाहिर करेंगे। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के हम सिलसिले पर। कोरोना वबा की कहर में इजाफे के मद्देनजर अवाम ईद उल अजहा एहतियात के साथ मनाए। रुकन असम्बली शकील आमिर की अवाम से अपील। कोरोना वायरस के इलाज के लिए जिले सरकारी हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलियात मौजूद। अवाम इस्तिफादा हासिल करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की सहाफियों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस। बिना लेआउट वाली प्लाटिंग के खिलाफ महकमे बल्दिया ने किया कार्रवाई का आगाज। बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने नागाराम में गैर मजाज वेंचर को किया बर्खास्त। हैदराबाद में कोरोना वबा में कमी, लेकिन अजला में हुआ इजाफा। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 750 से मुतजाविज, लेकिन मरीजों की निशानदही न होने के सबब जाने अनजाने में अवाम हो रहे हैं कोरोना का शिकार। कोरोना वबा का असर कुर्बानी के जानवरों में कमी के साथ साथ चारे की कीमतों में भी आई भारी गिरावट। अवाम को मिली राहत। ईद उल अजहा में नमाज ईद का ईदगाहों में नहीं होगा एहतिमाम। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और वक्फ बोर्ड के अहकामात के बाद आज जिले की ईदगाह कमेटियों ने भी किया ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।